हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अपनी बेटी के जापानीज स्कूल का सेशन एंड कैसे हुआ था वो बताऊंगी। जैसे इंडिया में मार्च के लास्ट में सेशन एंड होते हैं, सेम वैसे ही जापान में भी। तो स्कूल की तरफ से हमें कॉल आया था कि मैं अपनी बेटी के क्लास एक्टिविटी से रिलेटेड उसका सामान कलेक्ट कर लूँ। तो और हमेशा की तरह क्लीननेस को ध्यान में रखते हुए हमने शूज बाहर ही रख दिए थे और यहाँ उसके क्लास टीचर यानी कि सेंसे हमें सामान हैंड ओवर करने आ गए थे और उन्होंने हमें एक फॉर्म भी दिया जिसमें न्यू सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी थी और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझा भी दिया। तो जैसे कि सेशन एंड होने पे जापानीज स्कूल की भी 10 डेज की छुट्टियां पड़ी थी। तो अब हम स्कूल से घर की ओर जा रहे हैं और क्योंकि जापानीज स्कूल घर के पास होते हैं इसलिए बच्चे स्कूल से घर तक और घर से स्कूल तक वॉक करते हुए ही जाते हैं। तो वॉक करते हुए रास्ते में हमें ये 7-Eleven दिखा यानी कि कॉम्बिनी स्टोर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली। और यहाँ ये बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी फेवरेट होता है क्योंकि इन कॉम्बिनी स्टोर्स में जरूरत से संबंधित सभी चीजें मिल जाती हैं और ऑफिस जाने वालों के लिए यहाँ पर बेंतो बॉक्स भी मिलते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ बेंतो बॉक्स का मतलब है लंच बॉक्स और सबसे बड़ी बात ये 24 आवर्स ओपन होते हैं। यहाँ वॉक करते हुए हम मदर एंड डॉटर अब घर आ चुके हैं और चलिए देखते हैं कि स्कूल से क्या क्या चीजें मिली और साथ ही साथ 7-Eleven से हमने क्या क्या चीजें खरीदी। तो यहाँ हमने प्लेन चिप्स, चॉकलेट ब्रेड, चोकोबी, डोरेमोन की लॉलीपॉप ये सारी चीजें ली और बच्चों ने इसको ट्राई किया। ये बहुत टेस्टी लगा और ये सारी चीजें 600 येन के अप्रोक्सीमेटली थी यानी कि 350 रुपीज। और यहाँ के ये कॉम्बिनी स्टोर्स अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ रहते हुए मुझे ये कॉम्बिनी स्टोर्स बहुत पसंद है और बहुत हेल्पफुल है ये मेरे लिए। और ये है डोरेमोन लॉलीपॉप जो कि बच्चों की फेवरेट है। तो जैसे कि बच्चे स्कूल से घर आए थे और बच्चों ने अपना स्नैक्स टाइम एंजॉय किया। तो अब बारी थी कि स्कूल से मेरी बेटी को क्या क्या सामान मिला और मुझे ये बैग इतना प्यारा लगा क्योंकि इसमें नोबिता, डोरेमोन और शिजुका बने हुए थे जो कि मेरी बेटी ने बनाया था। तो ये सामान है, यहाँ पर क्रेयॉन कलर, सीजर और भी बहुत सारी चीजें उसको स्कूल से मिली हैं। ये है मेरी बेटी का आई कार्ड जिसमें उसका जापानीज में नेम लिखा है। ये लाइब्रेरी कार्ड और ये है स्कार्फ। ये बच्चे जब स्कूल में क्लीनिंग करते हैं तब पहनते हैं क्योंकि जापानीज स्कूल में बच्चों को क्लीनिंग खुद से करनी होती है। और ये है कैप, जब बच्चे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तब पहनते हैं। और ये वो टेस्ट पेपर्स हैं, ड्राइंग्स हैं जो मेरी बेटी ने इस सेशन में कंप्लीट किए थे। और यहाँ बच्चों को उनके स्कूल शूज और यूनिफॉर्म भी रिटर्न किए गए हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म घर से नहीं पहन के जानी होती है बल्कि स्कूल में ही स्पोर्ट्स टाइम पे पहनते हैं। और ये है उसकी ओल्ड बुक्स जो अब तक उसने पढ़ी थी। और यहाँ बच्चों को जापानीज लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखाई जाती है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स जापानीज लैंग्वेज में ही होते हैं। तो यहाँ मेरी बेटी ये एक्टिविटी कंप्लीट करने वाली है जो उसको छुट्टियों में करने के लिए दी गई थी। और यहाँ वो बनाने वाली है टॉय रेस कार। तो चलिए देखते हैं कि उसने ये कैसे कंप्लीट की। तो इन सामान में मेरी बेटी की किताबें, नोटबुक या आर्ट बुक ही नहीं है केवल, बल्कि पूरे साल की मेहनत, सीख और यादें शामिल हैं जो उसने अब तक अपने पिछली क्लास में बिताई हैं। तो इस तरह से ये टॉय रेस कार बनके बिल्कुल तैयार है और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।